Hello students, I am Prabhat Saw. This is my third video on the topic of journal. ओके, आइए आज और एग्जाम्पल से जर्नल को समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग इसका आगे का 2 वीडियो जर्नल के ऊपर और गोल्डन रूल्स के ऊपर जो वीडियो दिया हूँ वो पहले देख लेना, उसके बाद सीरियली इसके बाद ये वीडियो देखना। चलो, इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है? फर्नीचर सेल। ओके, फर्नीचर सेल कितना है? ₹10,000। ओके, तो फर्नीचर आप सेल कर रहे हो, तो फर्नीचर जब भी आप सेल कर रहे हो तो क्या हुआ? सबसे पहले बात, इसमें आप बोल सकते हो सर 3 अकाउंट है, एक फर्नीचर सेल करने से आपको पैसा भी मिल सकता है, ठीक है, फॉर कैश, ठीक है। तो अब सर आप लोग बोल सकते हो कि सर इसमें 3 अकाउंट हो रहा है, एक हो रहा है फर्नीचर अकाउंट, एक हो रहा है सेल अकाउंट, एक हो रहा है कैश अकाउंट। तो देखो, जिस तरह फर्नीचर परचेस में परचेस का कोई ये नहीं है क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसी तरह ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें वो एक्सपेंसेस या इनकम नहीं आएगा, सेल का कोई वैल्यू नहीं है, सेल को कोई मायने नहीं रखता है। फर्नीचर मेन है, फर्नीचर को बेच रहे हो, गुड्स को सेल नहीं कर रहे हो। अगर गुड्स को सेल करता तो सेल बोल के अकाउंट आता, लेकिन यहाँ तुम फर्नीचर को सेल कर रहे हो, इसीलिए फर्नीचर आएगा। जिस तरह फर्नीचर जब परचेस कर रहे थे तो हम लोग फर्नीचर को ले रहे थे, परचेस को अकाउंट में नहीं ला रहे थे। उसी तरह जब फर्नीचर को सेल कर रहे हो तो फर्नीचर को लाना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। तुम अगर फर्नीचर को बेचते हो तो फर्नीचर को तुमको किसी को दे देने पड़ेगा, यानी कि फर्नीचर गोज आउट होगा। तो फर्नीचर अगर रियल अकाउंट है, अगर ये गोज आउट हो रहा है तो इस फर्नीचर को क्रेडिट करने पड़ेगा, तो 2 फर्नीचर कर दिए, ठीक है। अब फर्नीचर अगर तुम बेच रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश भी एक रियल अकाउंट है, ठीक है, रियल अकाउंट है। तो कैश अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट कम सीनों से डेबिट होता है, तो कैश कम सीन हो रहा है इसलिए डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। चलो, रेंट रिसीव्ड। अच्छा, यहाँ पे अच्छा से समझो, रेंट रिसीव्ड बाय चेक। देखो, इतना दिन अगर ये बाय चेक वाला नहीं लिखता तो हम लोग मान लेते हैं कि जो रेंट रिसीव्ड जो कर रहे हैं वो हम लोग कैश में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बाय चेक बोल दिया है। तो बाय चेक बोल देने का मतलब आप लोग का किरायादार आपको रेंट चेक में दिया है, यानी कि आपका क्या बैलेंस बढ़ गया होगा? आपका बैंक बढ़ गया होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? बैंक अकाउंट देखो, ऐसे तुम लोग उसको रियल अकाउंट माना, लेकिन बैंक एक रियल अकाउंट नहीं है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि बैंक का जो अकाउंट होता है वो अकाउंट का नेम कोई आदमी का नेम को इंडिकेट करता है, इसीलिए वो एक पर्सनल अकाउंट। तो आपका किराएदार एक चेक दे रहा है, वो चेक कौन रिसीव कर रहा है? वो चेक रिसीव कर रहा है बैंक वाला लोग। किसका बैंक वाला लोग? आपका बैंक वाला लोग। तो आपका बैंक वाला लोग अगर कोई रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो गया? वो आपका रिसीवर हो गया। चेक बैंक वाला लोग आपका रिसीवर हुआ, आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया है, तो इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट किए। ओके, लेकिन आपका रेंट रिसीव्ड, रेंट आपको यहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि रेंट एक क्या है? रेंट एक इनकम है। तो इनकम होने से हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनकम नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया है कि इनकम गेन होने से क्रेडिट करना है, इसलिए टू रेंट, ठीक है। उसी तरह चलो, कैरेज पेड। कैरेज का मतलब क्या? कैरेज का मतलब भाड़ा होता है, ठीक है। तो भाड़ा क्या है? एक एक्सपेंसेस है। अच्छा, ये देखो, रेंट रिसीव्ड है। अच्छा देखो, ये कैरेज पेड है ना, ये कैरेज पेड क्या हुआ बोला? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये फर्नीचर परचेस, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फर्नीचर परचेस में तुम्हारा फर्नीचर आता है, एक एसेट आता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंसेस जब तुम पेमेंट कर रहे हो तो ये एक एक्सपेंसेस हुआ, इसमें कोई एसेट नहीं आ रहा है। ये एक्सपेंडिचर का बदौलत आपका एक पेमेंट हो रहा है, एक एक्सपेंसेस हो रहा है, तो इसीलिए इसमें हम लोग ये एक एक्सपेंसेस माना जाता है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। छोड़ो, अब देखो, कैरेज एक एक्सपेंसेस है, ये एक नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट है, पेड है, यानी कि कैश में पेड कर रहे हैं, तो 2 अकाउंट, ये रियल अकाउंट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस होने से डेबिट करेंगे, कैरेज अकाउंट डेबिट, और कैश पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस को करने के लिए आपका पास से क्या चल जा रहा है? कैश चल जा रहा है। तो कैश रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट होने से कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश। ओके, उम्मीद कर रहा है समझ में आया है आप लोग को। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग फ़ोन कर लेना। चलो, उसके बाद क्या है, ये वाला अच्छा से समझ लेना। देखो, मैंने आप लोग को इसका आगे जब बताया था, जब कोई बिजनेस में जब ओनर जब इन्वेस्ट कर रहा था
तो क्या हो रहा था जनरल एंट्री, अगर कैश इन्वेस्ट कर रहा तो बिजनेस में कैश आ रहा था, इसीलिए कैश कंसीन हो रहा था, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे थे। ये ट्रांजैक्शन में ये ट्रांजैक्शन में कैश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस में ओनर कैश डाल रहा है, कैश कंसीन हो रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट। कौन डाल रहा है? ओनर डाल रहा है। तो ओनर यहाँ पे रिसीवर, ओनर यहाँ पे गिवर था, लेकिन तो टू ओनर होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट गिवर होने से क्रेडिट करो, लेकिन ओनर का जगह में ओनर का नाम नहीं लिखेंगे। ओनर का जगह में अगर वो पैसा डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कैपिटल बोलेंगे। उसी तरह अगर ओनर बिजनेस से पैसा उठा ले रहा है, ठीक है, तो बिजनेस से क्या चल जा रहा है? कैश चल जा रहा है। और किसका पास जा रहा है? ओनर का पास जा रहा है। याद रखना। और एक बात बता दे रहे हैं, बिजनेस हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट में हम लोग समझ लिए थे कि बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग है। तो अगर मालिक अपना पर्सनल पर्पस में, ठीक है, पर्सनल पर्पस का लिए, मतलब उसका वाइफ का कुछ धर लो सोना, अपना वाइफ को कुछ सोना का कुछ खरीदने के लिए वो बिजनेस से पैसा उठाया, तो वो अपना पर्सनल रीज़न के लिए उठाया, बिजनेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो उसको माना जाएगा कि वो मालिक पैसा उठाया है। इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, तो ओनर यहाँ पे रिसीवर हो गया है, तो ओनर को हम लोग क्या कर देंगे? ओनर को हम लोग डेबिट करेंगे। लेकिन हम क्या बोले थे, अपना बिजनेस में कभी भी मालिक अपना नाम नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ओनर का अकाउंट को जब हम लोग डेबिट करेंगे, मतलब जब वो कुछ उठा रहा है, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोल के लिखेंगे। और बिजनेस से तुम्हारा क्या चल जा रहा है? बिजनेस से तुम्हारा कैश चल जा रहा है। कैश क्या अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, ठीक है। विड्रॉ कौन कर रहा है? ठीक है, ओनर। ये क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ओनर एक पर्सनल अकाउंट है, तो ओनर को हम लोग क्या कर दिए? ओनर रिसीवर है, इसलिए डेबिट किए ड्राइंग बोल के। और कैश रियल अकाउंट, कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब उसी तरह देख लो। अच्छा, बिजनेस, अच्छा, ओनर बिजनेस से पैसा बहुत सा रीज़न से उठा सकता है। एक हो सकता है तो आप तुम्हारा ऑफिशियल यूज़, एक तो होता है पर्सनल यूज़। अगर ऑफिशियल यूज़ से बिजनेस से अगर ओनर पैसा उठाता है, कैश उठाता है, तो वो तो बिजनेस पर्पस में ही यूज़ कर रहा है ना, तो वो तो पर्सनल यूज़ नहीं हुआ, वो ऑफिशियल यूज़ हुआ। तो क्या होगा ट्रांजैक्शन? मान लो ओनर बैंक्स में जा रहा है, ऑफिस पर्पस का लिए एटीएम से पैसा उठाया, तो बिजनेस से क्या चल गया? बिजनेस का से बैंक घट गया, ठीक है। बैंक हो गया यहाँ पे गिवर एक, ठीक है, बैंक गिवर हो गया, इसलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। और बिजनेस में एटीएम से जब पैसा निकाल रहा है तो बैंक घट जा रहा है, बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा जाके बिजनेस में क्या आ गया? एटीएम से पैसा निकालने से कैश आता है, कैश बिजनेस में आया, इसलिए कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए। तो कैश अकाउंट हो गया रियल अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ठीक है, रियल ये हो गया डेबिट, ठीक है। और बैंक घट जा रहा है, ठीक है, कैश विड्रॉल, रुको यहाँ पे ना फ्रॉम बैंक कर दो, फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो बैंक कैश विड्रॉल, बिजनेस में कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है। बैंक क्या है? बैंक गिवर है, बैंक को एक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट किए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ समझेंगे, कुछ टर्म का मतलब समझ लेंगे। अच्छा, डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर इज़ ए पर्सनल अकाउंट बट इट इज़ ए करेंट एसेट। करेंट एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप लोग इतना ये समझ लो, ठीक है, ये याद रखो। अच्छा, डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब जिससे आप लोग पैसा पाओगे, मतलब आप लोग अगर किसी को उधार में कोई सामान बेचा, क्रेडिट में कोई सामान बेचा, सेल किया, तो वो बंदा आपको अभी पैसा नहीं दिया, वो बंदा आपको बाद में पैसा देगा, मतलब वो बंदा से आप पैसा पाओगे, तो वो आदमी आपका डेटर हो गया। मतलब जब क्रेडिट सेल करते हैं तो हम लोग क्रेडिट सेल में जो इंसान को हम लोग बेचते हैं वो आपका डेटर बन जाता है, ठीक है। उसी तरह क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर हुआ एक आपका पर्सनल अकाउंट बट इट इज़ ए करेंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर का मतलब होता है जिस इंसान को आपको पैसा देना है, अभी दिए नहीं है, पर बाद में आपको देना पड़ेगा, वो आपका क्रेडिटर हुआ। मतलब आप अगर किसी को क्रेडिट में किसी से क्रेडिट में परचेस करते हो, अभी उसको पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन बाद में आपको देना पड़ेगा, वो आपका एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ, ठीक है। लायबिलिटी मतलब जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और एसेट का मतलब एक बोल सकते हैं कि जो आपको फ्यूचर में मिल सकता है, फ्यूचर में मिलेगा, उसको आप लोग बोलते हो करेंट एसेट, ठीक है। बस इसका बाद और भी मैं वीडियो भेजूँगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करो या व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा।